स्वभाव ही चंचल होना है। संकल्प विकल्प करना मन का नेचुरल स्वभाव है, इसलिए मन को छोड़ो, करने दो उसको जो करे। आप अपने शरीर से अच्छे कार्य करते रहो और कथाएं सुनो, मन को लगाओ। अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास से आपको सब कुछ आएगा। सब बैठो अब। मैया बैठो, मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से मैं अपने 3 साल से कथा सुन रही हूँ, हाँ, उसके दिन से मेरा बहुत घर में बदलाव हो गया है। मेरा पति दारू बहुत पीते थे, मांस मंगरा बहुत खाते थे। गुरुजी, जब से आपके कथा सुनी हूँ, पूरे फैमिली सुनी हूँ, सारे तुलसी की माला भी ले ली हूँ। गुरुजी, बहुत बदलाव हो गए हैं। आपको अब नहीं पीते शराब? आप कुछ नहीं खाते पीते हैं, माला भी ले चुके हैं गुरुजी। अच्छा, फिर अच्छा। बस इसीलिए गुरुजी मैं बहुत दिन से आपसे मिलने की कोशिश कर रहे थे गुरुजी। हम गुरुजी के धन्यवाद दे कैसे। खुश रहिए, भगवान सदा आपको सुखी और एक स्वस्थ प्रश्न और पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि पीपर में पानी क्या रोज दिन ढार सकते हैं? हाँ, रविवार को छोड़ के प्रत्येक दिन ढार सकते? जी गुरुजी, प्रतिदिन वाला धन्यवाद नियम है तो प्रतिदिन। ठीक जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, ऐसे तो हम ना 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। हाँ, फिर आना जाना तो रहा नहीं वृंदावन। एक बारी आए तो ऐसे लगन लगी कि मतलब मन ही नहीं भरता। भाई यहाँ से जाते हैं 4-6 दिन बाद फिर ऐसे लगता कि फिर एक बारी जाए और फिर बाके बिहारी के दर्शन करके वृंदावन जाए। हम बहुत परेशान होते हैं। कोई भजन कोई कीर्तन चलता है, मन करता है बस वृंदावन में ही रहे, भी बार बार वृंदावन ही जाए। तो आ जाया करो। आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। थोड़े थोड़े बच्चे हैं मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, छोटे छोटे। नहीं, इतने बड़े बड़े छोटे भी नहीं है। हाँ ठीक है। नहीं गुरुजी, जैसे ना हम ना लड्डू गोपाल को लेना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करवाना है और नामकरण करवाना है, तो कब करवाएं? करवा लो, कल नए साल में करा लेना। तो आप कब मिलोगे? हम तो अभी मिल रहे हैं। अभी तो लाई नहीं हूँ ना। तो कल ले आना, कल भी मिलेंगे। तो कल हम ना घर जाएंगे तो सुबह हो सकता है? हाँ, सुबह भी मिलते हैं 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे श्याम गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, अगर वैष्णव को डॉक्टर कुछ खाने के लिए मना कर सकते तो हम क्या करें सर? जैसे डॉक्टर बोल रहा है आप अगर नहीं खाओगे तो आराम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जैसे खाओ ना, दाल चावल सब्जी नहीं रोटी। सर, क्या जैसे वैष्णव का मना रहता है जो चीज खाना वो अंडा? अंडा, मीट, मछली, तो लहसुन, डॉक्टर ऐसा बोलता है अंडा खाओ? जी सर। अरे तो डॉक्टर ना फिर नहीं मिलेगा ठीक से, डॉक्टर तो नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए वही बात पूछ रहा हूं। अंडे में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन अंडे से ही क्यों लेना है? दालों में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन खा लो, उससे प्रोटीन मिल जाएगा अधिक मात्रा में। अंडे से ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। तो दूध में ले लो, दही पी लो, खूब अब डॉक्टर पता नहीं तुम्हारा धर्म क्यों भ्रष्ट करना चाहते। कुछ डॉक्टर बैठे हैं ठेका लेके जो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये सलाह देते हैं उल्टी सीधी। तो सर कुछ भी हो जाए मरते दम तब वो सब मांसाहार नहीं करना चाहिए। अंडा मांसाहार है, नहीं करना चाहिए। अंडे से जो प्रोटीन मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है और बहुत सारे पदार्थ हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, हमको प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हाँ, और मेरे सपने में हमेशा लड्डू गोपाल जी आते हैं। अच्छा है। और मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है फिलहाल। हाँ, तो ठाकुर जी आ रहे हैं, फिर आएंगे वो गोपाल जी, आपकी चिंता गोपाल जी आते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, वो मेरी गोद में कितने आने साल हो वाले गए थे। शादी के? 3 साल। हाँ, तो आएंगे, अभी 3 साल ही तो हुए हैं। और हमेशा गोपाल जी आते ही रहते हैं। आप लोगों को तो लगता है शादी हुई और बस बच्चा हो जाए। आज शादी हुई हो, कल ही हो जाए। आपका बस चले तो कल ही पैदा कर लो। थोड़ा रुको तो। भगवान सपने में आ रहे हैं तो साक्षात भी आएंगे। प्रेम से भगवान का स्मरण करो, विश्वास रखो।
आनंद लो अपने जीवन का, भगवान का चिंतन करो, बस ठीक है, आएगा। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपको बहुत दिनों से आपका वो देखता हूँ संस्कार पर। हाओ मैं जब भी आता हूँ मैं आपको जरूर देख के जाता हूँ। अब की और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे मिलकर जाऊँ जी। और फर्स्ट टाइम मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ सुनकर अच्छा कि मन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। गुरुजी श्री नारायण। गुरुजी आपसे एक सवाल है बस, बोलो। कि जो कर्म करता है उसका फल मिलता है, हाँ मगर उनकी सहायता करने के लिए करना चाहिए, नहीं करने उनका पाप हम पे तो नहीं आ जाएगा? कैसे, इसको और स्पष्ट बताओ प्रश्न को। जैसे भगवान ने उसको कर्म के अनुसार दंड दिया, ठीक है, दिया। देने के बाद फिर हम लोग मनुष्य सहायता करता है उनकी। मतलब आपका कहना यह है कि कोई भूखा है तो वो कर्म के अनुसार भूखा है, आप उसकी रोटी दे के सहायता क्यों कर रहे हैं? नहीं, हाँ जी, हाँ हाँ जी। ये प्रश्न है इनका कि कोई भूखा है तो उसे भूखा मरने दो, रोटी क्यों दो? नहीं, रोटी देना चाहिए मगर उसका पाप हम पे तो नहीं आ जाएगा। अब देखो, सुनो इनकी बातें। रोटी देने से पुण्य मिलता है कि पाप? तुम्हारी दादी अम्मा ने तुम्हें क्या सिखाया है? पुण्य सिखाया। फिर काहे पाप पाप कर रहे हो? पुण्य मिलता है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वो तो अपने कर्मों के अनुसार भले वो भूखा हो प्यासा हो, पर हम इंसानियत के नाते हम सेवा करें, और ये सेवा करना धर्म है। सेवा ही परमो धर्मा। वो भोग रहा, वो अपने कर्म दंड भोग रहा, हम पुण्य करें, हम सेवा करें। आप क्या चाहते हैं कि आप सेवा उनकी ना करें? नहीं, सेवा तो करते हैं। खैर आपको डर लगता, पाप तो नहीं लग रहा है? नहीं, पूछ रहे हैं आप। समाज में कुछ लोग ऐसे मानसिकता के हैं, उनको लगता है कि ये जो भोग रहे हैं ना, ये अपने कर्म दंड भोग रहे हैं, तो हम इनकी मदद करेंगे तो हमें भी पाप लगेगा, क्योंकि हम इनके भोग में बाधा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मानसिकता गलत है। हेल्प करना अच्छी बात है। मदद, जटायु तड़प रहे थे, राम जी पहुंचे कि नहीं? हाँ जी। फिर तो भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है, और किसी के काम हम आ सकते हैं तो आओ काम, ठीक है? ठीक है। यदि गुरुजी, समाज के काम आना, यदि समाज के काम आना, यदि ये पाप है तो फिर ये पाप ही अच्छा, पर हम तो समाज के काम आएंगे, समाज की सेवा करेंगे। और गुरुजी आज मैं पहली बार आऊँ आपके, मैं 5 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ जी। और हमें बहुत अच्छा शांति मिली है। हाँ, और शांति से आज मुझे आपके 5वीं बार दर्शन हो गए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आप फुल फैमिली ने गुरुदक्षा ले रखी है। हमारे हस्बैंड कभी कभी ड्रिंक करते हैं, उनका मन तो करता है छोड़ने का, फिर छोड़ नहीं पाते हैं। वो समझा दीजिए आप। कहाँ है? यहीं पे है। बात कराओ, कहाँ है इनके हस्बैंड? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे। गुरुजी मैंने ना 1-1.5 साल से चोटा रखा हुआ है जी। क्या तो रखा किसी है? ने मेरे से जवाब पूछा कि ये आपने चोटा क्यों रखा है जी? चोटी? हाँ जी, चोटी सिखा। हाँ, तो उसको इसका रखने का क्या फायदा होता है, मैं इसको ये जानना चाहता हूँ जी। अच्छा, रखने के क्या फायदा है? हाँ जी, उन्होंने मेरे से जवाब किया, भाई हिंदू धर्म में चोटा क्यों रखा जाता है जी, चोटियाँ क्यों रखी जाती है जी? उनसे बोल दो कि हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति में आपने सुना होगा, चक्र होते हैं हमारे शरीर में, हाँ जी, है ना? हाँ जी, उन चक्रों में जो हमारी चोटी होती है, शिखा, हाँ जी, जो यहाँ का ज्ञान चक्र है, हाँ जी, वो दिव्य जो चक्र है, इस चोटी को खींचने से जब यहाँ पे हल्का सा खिंचाव होता चोटी बांधने में, हाँ जी, तो उसमें अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण वह और तेजी से काम करता है, पूरे शरीर को एनर्जी से, ज्ञान की एनर्जी से, पॉजिटिविटी से भर देता है। तो इस शिखा का ये मतलब है। दूसरा है, पुराने सामान्य, बिल्कुल हिंदी भाषा कहूँ, सामान्य के एंटीना है। एंटीना समझते हैं? हाँ जी, सिग्नल पकड़ता है। हाँ जी, तो ये वो एंटीना है जो ईश्वर का सिग्नल पकड़ लेता है, कि भगवान के जो भक्त हैं वो पकड़ लेते हैं ईश्वर के उस प्रभाव को, कि भगवत कृपा कहाँ कहाँ है। तो वो एक प्रकार का हमारी पहचान है।
हमें सिखा रखना चाहिए। सिखा रखने के बहुत फायदे हैं। आजकल के बच्चे सिखा नहीं रखते, इसलिए बुद्धिहीन होते हैं। पहले के बच्चे सिखा रखते थे, सिखा बांधते थे, सिखा में खिंचाव लगता था। एक्यूप्रेशर तो सुना होगा। हाँ जी। आजकल तो बड़े बड़े हॉस्पिटल एक्यूप्रेशर के बन रहे हैं, बहुत रिसर्चें चल रही हैं एक्यूप्रेशर पर। तो आप अपने बाल यहाँ की पकड़ के जब खिंचाव करते हैं तो ये भी तो एक एक्यूप्रेशर होता है, जिससे हमारी बुद्धि विकसित होती है। हमारी पूरी ग्रंथियों का जो मेल मिलाप है मस्तिष्क में, वो पूरी ग्रंथियों का जो मेल मिलाप है वो यहाँ है केंद्र में, ठीक है जी, सेंटर में। और यहाँ से जब इसको जब हल्का सा खिंचाव लगता है तो वो एक्टिव हो जाती हैं ग्रंथियां जो सोई पड़ी थीं। इसलिए हमें शिखा बांधना चाहिए, जिससे शरीर एनर्जी से भरा होता है और हमारा ज्ञान चक्षु भी खुला होता है, दिव्य चक्षु खुलता है। और गुरुजी, हम लड्डू गोपाल को 3 साल पहले लेके गए थे वृंदावन से जी। हाँ, मेरी वाइफ भी सेवा करती है जी, मैं भी भजन कीर्तन करता हूँ जी, पूजा करता हूँ जी। लेकिन आज तक मेरे को लड्डू गोपाल ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी वाइफ को दर्शन देते रहते हैं जी। और मैं हर महीने आता हूँ जी और परिक्रमा भी करता हूँ जी। तो आपकी वाइफ को दर्शन मिलता है, आपको नहीं मिलता? मेरे को नहीं मिलता जी। तब आपको भी मिलेगा, चिंता ना करिए। आपने कह दिया मिलेगा, बिहारी जी आएंगे आपके सपने में। ठीक है जी गुरु जी, राधे राधे रे। चलो, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे आ गए राधे। हमारे हस्बैंड, समझा दीजिए। आ गए, बात कराओ फिर। राधे राधे गुरु जी। जी भैया, हाँ जी गुरु जी। शराब पीते हो? पीता हूँ। रोज कि हाँ, कभी कभी? रोज ही मान के चलिए। रोज ही मान के चलें हम। तो कितने की पी जाते हो रोज? अब गुरु जी बात ये है कि 10-15 साल से जो भी काम किया है मैंने, हाँ, और इसमें काफ़ी घाटा भी हुआ है मुझे। तो शराब पीने से फिर हिसाब मतलब घाटा पूर्ति हो गई? नहीं, पूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन नींद आ जाती है 2-4 घंटे के लिए। अच्छा, उसके बाद सुबह देखा जाएगा जो होगा। तो शराब नहीं पीते तो नींद नहीं आती? नहीं आती। अच्छा, और हम आपको बिना शराब के बढ़िया नींद दिला दें तो? गुरु जी मैंने प्रयास किया था, पिछले साल मैं आया था, हाँ आपसे गुरु दक्षिणा भी ली थी, हाँ और बहुत मन भी किया था। और फिर सुबह शाम में 11 माला जपता था डेली। लगातार काम किया मैंने, करीब 6 महीने में मैंने छुई नहीं। हाँ, 6 महीने मुझे मतलब भगवान भी नज़र आते थे और अच्छा लगता था भक्ति में। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर घाटा, फिर कर्ज में घिरा रहता हूँ। तो कितना कर्ज है? कर्ज सर, अब मैं आपको क्या बताऊँ, 5-6 लाख रुपए तो होगा। अच्छा, और जो भी काम करता हूँ 1-2 साल चलता है, उसके बाद फेल हो जाता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, 3 लड़कियां हैं, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। तो शराब पी लेते हैं चिंता में। अब क्या करें फिर? तो शराब पीने से समाधान निकले तो फिर सब लोग पिए। नहीं, मैं छोड़ना चाहता हूँ। आपका बेटा है? मेरा एक लड़का है। तो उसको भी पिलाते हो? नहीं, वो तो अभी छोटा है, अभी 11 साल का है। उसको थोड़ा सी पिला दिया करो ना। तो अभी तो क्रिकेट खेलता है वो। आप आशीर्वाद दीजिए तो क्रिकेट में नाम ये करेगा। बताओ, आप शराब पीते हो तो अपने बेटे को भी थोड़ी बहुत तो पिलाया करो। नहीं पिलाना चाहिए बेटे को? नहीं गुरुजी, मेरा कहना ये कि पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आप शराब पीते हो तो बेटे को भी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? सही है शराब पिलाना बेटे को कि गलत है? नहीं पिलाना चाहिए। तो बेटे को शराब पिलाना यदि गलत है तो फिर आपका शराब पीना सही कैसे हो सकता है? नहीं, शराब पीना सही नहीं है। हाँ, कोई इसका इलाज नहीं है। कल को आपके बेटे को कोई टेंशन होगी, कोई चिंता होगी, तो वो भी शराब पीने लग जाएगा। उसे तो पता है आइडिया कि पापा जी कहते थे कि टेंशन कम हो जाती है, चिंता हो जाए तो शराब पी लो, और वो भी पीने लग गया। फिर गुरुजी, गली गली में शराब मिलती है, कोई आंदोलन होना चाहिए, इसको बंद कराना चाहिए। अरे आंदोलन जरूरत ही नहीं है। तुम सारे शराबी छोड़ दो, अपने आप भाग जाएगी शराब। आंदोलन कौन करे? पियो तुम, आंदोलन हम करें? छूटती नहीं है गुरुजी। कोई ऐसा इलाज बताओ जिस मन ना भटके। हम तो कह रहे हैं कि जब पिया करो तो अपने बेटे को भी 1 पैक पिलाया करो। ना छूट जाए तो बताना। आप कितने पैक पीते हो रोज? 2 पैक। एक बेटे को पिलाना स्टार्ट कर दो। पिलाओगे? नहीं। क्यों नहीं पिलाओगे? पिलाओ।
नहीं, वो पीने लग जाएगा तो आपकी अपने आप छूट जाएगी। मेरे पिताजी पीते थे, हाँ। उससे मेरे को असर रहा। हाँ, आपके पिता से आपको असर आया तो अब देख लो लाइन ठीक चल रही है। आप सुधर जाओ वरना ये असर तुम्हारे बेटे तक पहुंचेगा। समझा रहे हैं, ठीक ठीक भाषा में समझ लो। काफ़ी लोगों ने समझाया, कई बार गुरुजी के पास गया हूँ, उन्होंने ये कहा अगर शराब छोड़ दोगे तो आप अच्छा व्यापार कर लोगे, अच्छा आदमी बन जाओगे, लेकिन क्या बताऊँ। तो काहे नहीं छोड़ देते भैया, बच्चों की क्यों जिंदगी तबाह। यदि आपका बेटा कल को शराबी बना तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? फिर गुरुजी दिमाग में ये आता है। पहले प्रश्न का उत्तर दो, यदि आपका बेटा शराबी बना कल तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताओ। सरकार। सरकार। आप नहीं? नहीं। आप क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे? मैं नहीं होऊंगा सर, क्योंकि शराब मैंने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई है, सरकार पिला रही है। अगर मैं तो सरकार तो जहर भी बनाती है, सेल्फास की गोली भी बनाती है, सेल्फास भी सरकार बनाती है भाई। तो सरकार ने सेल्फास बनाई तो सेल्फास का उपयोग तुम खाने के लिए मत करो, सेल्फास का उपयोग वो अलग चीज के लिए है। अब शराब बनी है कि भाई शराब दवाई के तौर पर बनी है, दवाई में प्रयोग होती थी शराब, तो आप पीने क्यों लगे? सिलोचन नाम की कोई चीज होती है, वो सिलोचन ट्यूब में चिपकाने के लिए बना था, लोग सिलोचन लेने लग गए। तो आप क्यों पी रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो? अब इसमें सरकार दोषी है, आप दोषी नहीं। समाज का यही दोष है कि व्यक्ति अपना दोष नहीं मानता, दूसरों को दोषी करार देता। तुम दोषी हो, तुम अपने को नहीं कहता कि मैं भी दोषी हूं, आप दोषी नहीं हो। मैं तो दोषी हुई हूँ, पी रहा हूँ उसको। हाँ, तो फिर सरकार दोषी है, वो अलग मैटर है, उस पर भी बात हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप पहले दोषी हैं। क्यों पीना है? जमाने में तो बहुत जहर भी मिलता है, तो आप जहर भी खा लोगे। फिर शराब सरकार बांट रही है तो सरकार दोषी है। भाई क्यों पीना? हम पिए, सरकार। अब अनिरुद्धाचार्य बैठा है आपके सामने, शराब तो बहुत जगह यहां आसपास भी मिलती है, तो हम भी आपकी तरह सोचे कि नहीं जी सरकार बांट रही है तो चलो हम भी पी लें। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पी ले। क्यों पिए हम? आप क्यों पी रहे हो? गुरुजी मैंने कई बार कसम खाई है, गंगाजल उठाया है, हाँ, फिर साल 6 महीने बाद फिर वही मन चला जाता है। तो आप झूठे हो, इसलिए कसम भी झूठी है। तो क्या किया जाए? पक्के बनो। मन कंट्रोल में नहीं आता। अरे भैया, कंट्रोल करने वालों ने बंदर के मन को कंट्रोल कर लिया। मंदारी बंदर को नचाता है कि नहीं? हाँ या ना? नचाता है। फिर नचाने वाले ने बंदर को वश में कर लिया, जो सबसे चंचल प्राणी है, सबसे चंचल जीव है, करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया। तुम कैसे हो कि अपने मन को वश में नहीं कर पाए? अरे मन को वश में कर लेना ही सफलता है, और मन को वश में ना कर पाना ही असफलता। यही आपकी असफलता है। पूज्य हमारे बड़े भैया जी, गुरु तुल्य बड़े भैया जी आप आए हैं, एक बार सुंदर तालियों के साथ आपका पूज्य भैया जी का बहुत बहुत स्वागत। आप आइए। आज यहाँ जो भजनों का आनंद हम लोग लेंगे, भैया की दिव्य वाणी हम सब सुनेंगे। भैया श्री धीरज बाबरा जी हमारे बीच में हैं और आज दिव्य भजनों का आनंद भैया की दिव्य वाणी से लेंगे। हाँ जी बोलो, बैठो, अभी आनंद लेना, बोलो। हाँ जी गुरु जी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कैसे कंट्रोल की जाए, क्या किया जाए? करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया, तो आप मन को वश में नहीं कर सकते। करने से होगा, करने से सब होगा और ना करने से कुछ ना होगा। गृहस्थी जीवन है, बड़ी टेंशन है। अरे यार, गृहस्थी आपकी बस है, हमारी भी तो गृहस्थी है। हम भी तो गृहस्थ आश्रम में ही, हम कौन से बाबा हैं? क्यों जी, हम गृहस्थ हैं कि नहीं? हम भी तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। और आपकी क्या टेंशन है? यहाँ तो हम दिन भर सुबह से शाम तक आपसे ज़्यादा काम करते हैं। आप कहते हो ना कि नींद नहीं आती, हमारे संग रहो,
एक दिन 2 दिन कर लो हमारे संग काम, ऐसी नींद आएगी शराब पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाएगी। दिन भर आदमी काम करता तो थकता है, और थकता है तो नींद आती है। अब आप काम धाम कुछ करो ना, दिन भर शराब पियो और कहो पीते हैं तो ही नींद आती है। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। काम तो पूरा करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। हाँ, तो फिर क्यों पीते हो शराब? पैसे कमाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ, खूब पैसा कमाओ, शराब क्या पीना है? आज से नहीं पीना शराब, और पियोगे और बच्चा बिगड़ा तो जिम्मेदार आप। पियोगे शराब? नहीं पियेंगे। कब से? अभी से। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि बच्चों की लाइफ देखनी, मेरी लाइफ तो